हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 8 जो है वो लेक्चर नंबर 8 है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत बता दें कि लेक्चर नंबर 7 में हमने एरर के बारे में बात किया था। क्या आपको याद है ना? देखिए आप जा करके एरर के बारे में बात किया था, जहाँ पर आपको निकालने के लिए बताया था कि कैसे एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होता है, कैसे अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग मीन वैल्यू निकाल करके काम चलाएंगे, है कि नहीं। फिर मीन वैल्यू निकालते थे कैसे, सबका जो दिया हुआ रहता था उसका एवरेज लेकर के मीन वैल्यू निकालते थे। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, उसके बाद परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए मीन प्लस माइनस परसेंटेज एरर को, और ए मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट किया जाता है, इसके बारे में बात कर लिया था। आशा करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन बन रहा होगा ढंग से, है ना। जितना इजी में हो सकता था हमने आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी में एरर में ही आगे बढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या होगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ एरर। मतलब कि अगर पावर लगा रहेगा P पर पावर Q इंटू Q पर पावर S ऐसे करके, तब कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में क्या लिखेंगे, ठीक है। पहला बात, पहले लिखिए हेडलाइन, क्या लिखिएगा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एक मिनट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर, पहले लिखाने दीजिए उसके बाद आपको समझाएंगे। एरर ऐड अप टू, ऐड अप टू गिव एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। जैसे देखिएगा कैसे निकालना होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू द a प्लस बी, इस तरीके से क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर a प्लस बी, या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। x बराबर a माइनस बी, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर ऐड अप टू गिव एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो इसका भी क्या निकाल लेंगे हम लोग, सिंपल सा एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका रहेगा तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर x का निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर a का ले लेंगे, है ना, माइनस कर देंगे एब्सोल्यूट एरर b का। कैसे निकालते थे एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू में से क्या करते थे, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता था तो मीन वैल्यू निकाल करके जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसको माइनस कर देते थे। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, क्वेश्चन किस तरीके से रहता है, तो एक क्वेश्चन लिख करके देखिएगा, R1 बराबर 2.4 प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस 0.5 ओम, है ना। रेजिस्टेंस की बात क्या हुआ है, ओम में है, ठीक है। रेजिस्टेंस को क्या जैसे डिनोट करते हैं, उसका यूनिट ओम से। R2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 0.3 ओम, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब ये दोनों क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज में है। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एब्सोल्यूट एरर्स, है ना, विथ एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है बच्चों, क्या है दिया हुआ, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं सीरीज के लिए, क्या होता है सीरीज के लिए क्या करते हैं, जैसे दिया हुआ उस तरीके से जोड़ देते हैं, याद है आपको। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 इन सीरीज, आपको याद रखना होगा इतना, ठीक है। और आर बताएंगे भी हम आगे, आर इक्विवेलेंट अगर पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/R1, आर इक्विवेलेंट नहीं निकलता, क्या निकलता है 1/R इक्विवेलेंट पहले, फिर उसको ऊपर कर देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 इन पैरेलल, पैरेलल में इस तरीके से निकालते हैं। तो बताइए अभी क्या चीज में दिया हुआ है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 करेंगे। बताइए R1 कितना दिया हुआ है, पहले ये वाला लेंगे, है ना, मीन वैल्यू जिसको बोलते हैं 2.4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10.4, है ना, कितना हो जाएगा 24 है ना, सॉरी 2.4 नहीं 24 है, सॉरी कितना है 24 है, सॉरी ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 32 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हमारा, ठीक है। अब बात करें एब्सोल्यूट डेल्टा आर इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, है ना, तो 0.5 प्लस 0.3 हो जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर का। ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए R1 प्लस R2 करते, उसी तरीके से डेल्टा आर इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3 ओम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.8 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको अगर आर इक्विवेलेंट का लिखना है ब्रैकेट में इस तरीके से, तो क्या लिखेंगे 32 प्लस 0.8 ओम। समझ में आया किस तरीके से बनाना है, जो समझ में आया किस तरीके से बनाना है, जो समझ में आया किस तरीके से बनाना है, जो ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे, और पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखना है तो एब्सोल्यूट एरर भी निकालना आता है, इसको कर देंगे। ये क्या होता है डेल्टा आर दिया हुआ रहता है, तो डेल्टा आर को जोड़ देंगे R1 प्लस R2 को। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। बस आपको लिखने आना चाहिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा। सीरीज में निकालने के लिए R1 प्लस R2, अभी इलेक्ट्रिक करंट तो चल नहीं रहा है कि पहले पूरा इसी को बताने लगे, ठीक है ना। तो सीरीज के लिए इस तरीके से लिखते हैं, पैरेलल रहता तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आपको नोट हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नोट हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डेल्टा x बराबर a माइनस बी वाला भी निकालेंगे, ये क्वेश्चन था a प्लस बी के लिए, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से निकालना है अब आपको पता चल चुका होगा। कुछ क्वेश्चन अभी करवाएंगे, 3-4 क्वेश्चन, आपको उससे और ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है एरर से, जब प्रोपगेशन ऑफ एरर से आता है। मल्टीप्लिकेशन वाला जो है उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी समझेंगे। पहले इसको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें।
चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सटर्नल एक्सटर्नल external and internal radius external and internal radius of a hollow cylinder are measured 4.23 plus minus 0.01 centimeter and 3.87 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दिया हुआ है किसी हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर किस प्रकार से होता है बेटा बताइए आप लोग, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ तक है और इसका भी सेंटर यहीं पे होगा तो यहाँ तक है। ठीक है, ये हो गया इंटरनल रेडियस, ये हो गया एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, ऐसे फिर भी लिखाया हुआ है। जाकर के आप लेक्चर नंबर बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर है ना 4 या 3 में जाकर के देखिएगा। ठीक है ना। तो सबका हॉलो सिलेंडर का और भी जितना जितना फॉर्मूला होता है सबका लिखाया हुआ, ट्रेपेजियम का, पैरेललोग्राम का। ठीक है ना। तो अभी वो सब का ज़रूरत है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि ज़रूरत है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो फाइंड थिकनेस, फाइंड थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ सिलेंडर, फाइंड थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ सिलेंडर विथ एरर्स, एरर्स के साथ, है ना। एरर्स वाला मतलब एब्सोल्यूट एरर्स, है ना, ये एब्सोल्यूट एरर्स के साथ बोल रहा है। तो बताइए, ये हो गया हमारा इंटरनल रेडियस, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थिकनेस। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा थिकनेस। इसी को तो थिकनेस बोलेंगे, इसी को तो थिकनेस बोलेंगे। ये पूरा का रेडियस हो गया और ये इंटरनल रेडियस और ये एक्सटर्नल रेडियस, इसके बीच वाला होता है वही तो मोटाई होगा ना, कितना मोटा है जो। ठीक है, तो थिकनेस हो गया। तो अब थिकनेस आप निकाल करके बताइए थिकनेस क्या हो जाएगा। सिंपली सी कुछ भी करना है कि नहीं बताइए इसमें। T बराबर R2 माइनस R1, क्या करना है सीधे, T बराबर R2 माइनस R1। बताइए, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। एक्सटर्नल रेडियस कितना दिया हुआ है 4.23, 4.23 माइनस 3.87 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा बताइए 6 3 0.36, कितना हो जाएगा 0.36 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा थिकनेस। अब एरर की बात कर रहा है तो मतलब डेल्टा टी हमको बताना है। कितना बताना है हमको, डेल्टा टी हमको बताना है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा बताइएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा। तो डेल्टा टी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 करते हैं। ठीक है ना, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 करते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस R2 करते हैं। 1 मिनट के लिए बस, 1 मिनट, 1 मिनट बस। कहीं तो कुछ गलत हुआ है ज़रूर।
बस बस 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम पिछले स्लाइड की बात कर रहे हैं, x बराबर यहाँ पे a प्लस बी लिखाया है और x बराबर a माइनस बी लिखाया है जस्ट पिछले स्लाइड में। तो डेल्टा x निकालने के लिए क्या बोला था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और डेल्टा x निकालने के लिए क्या बोला था, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b लिखा हुआ है, उसको इस तरीके से करके काट लीजिएगा और डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और इसको क्या करिएगा, घेर करके टिक मार लीजिएगा। मतलब क्या लिखाए थे आप पढ़िए जा करके, है ना। उसका जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट में लिखाया था कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर इज ऐड एप टू गिव एब्सोल्यूट एरर, है ना। टू गिव एब्सोल्यूट एरर ऐड एप टू एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों को क्या करना है, ऐड ही करना है। दोनों को क्या करना है, ऐड ही करना है ना। कॉन्सेप्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ था कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट एरर ऐड एप टू गिव एब्सोल्यूट एरर। अगर मान लिया एब्सोल्यूट एरर को हमको जानना है या उसको निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर को ही जोड़ देना है, चाहे डेल्टा x बराबर a प्लस बी रहे दिया हुआ, x बराबर a माइनस बी। जब हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है ना, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पिछला क्वेश्चन में हमने गलती से भी सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया ना, डेल्टा R1 प्लस R2 किया था, ठीक है ना, तो हम ऐसा याद रखिएगा जहाँ पर ये लिखवाए उसको ये वाला कट करके ये वाला लिख लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट, बट ध्यान से उतर गया था इसलिए। ठीक है ना, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस ही होगा, हालांकि दिया हुआ क्या है, थिकनेस निकालने के लिए माइनस किया जाता है। तो माइनस तो नॉर्मल वाला केस में करेंगे, बट एरर के केस में क्या करेंगे, प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, हमको ऐड ही करना है। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है। उसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है ना। लगेगा कि वहाँ पे माइनस होगा डिवाइड में, पर दोनों में क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ध्यान देना है ना। इसमें आप चाहें तो 3 स्टार और लगा लीजिए, है ना। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, जैसे हम भी यहाँ पर थोड़ा देर के लिए अभी भूल गए थे, है ना, ध्यान से उतर गया था। तो डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b होता है, और यहाँ पे डेल्टा x बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा b नहीं होता है, लेकिन x बराबर a माइनस b होगा, x बराबर a प्लस b होगा। देखिए थिकनेस निकालना था तो माइनस किए, पर जब एरर निकालना है तो क्या करना है, हमको प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, 0.01 प्लस 0.01, तो 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तो थिकनेस हमारा है वो कितना आया है, 0.36 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो माइनस वाला में आपको ध्यान देना है, कुल मिलाकर के बात ऐसा है। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सब्ट्रैक्शन रहे या एडिशन, एरर के केस में हमेशा प्लस ही लेना है, पर थिकनेस जो नॉर्मल जो चीज़ निकालना होगा उसमें a प्लस बी, a माइनस बी ले सकते हैं, पर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x जब भी निकालना हो तो प्लस ही लेना है दोनों में, है ना, माइनस नहीं लेना जब माइनस रहेगा तो। चलिए ये तो बात हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला केस में। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर ये क्या है, 2 है। वो क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
रिलेटिव एरर ऐड अप टू, इसमें क्या करते हैं, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था उसमें क्या करते थे बेटा बताइए आप लोग, एब्सोल्यूट एरर निकालते थे। क्या निकालते थे, एब्सोल्यूट एरर निकालते थे। पर इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग रिलेटिव एरर को निकालेंगे। क्या करेंगे, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ऐड अप टू गिव रिलेटिव एरर, ऐड अप टू गिव रिलेटिव एरर, ठीक है ना, ऐड अप टू गिव रिलेटिव एरर, ठीक है ना। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिलेटिव एरर को करेंगे ऐड अप टू गिव रिलेटिव एरर, बट इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट एरर गिव टू द एब्सोल्यूट एरर, है ना। इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द एब्सोल्यूट एरर गिव अप टू एब्सोल्यूट एरर, बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिलेटिव एरर ऐड अप टू गिव अ रिलेटिव एरर, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, x बराबर a इंटू बी हो जाएगा, या x बराबर a बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, डेल्टा x बराबर डेल्टा x बाई x बराबर डेल्टा a बाई a, यही होता था ना रिलेटिव एरर, ध्यान दीजिए यही होता था कि नहीं होता था। तो इसमें भी वही करना है, कभी ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि डेल्टा a बाई a माइनस ऑफ डेल्टा b बाई b, ऐसा मत करिएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी प्लस ही लगेगा, है ना, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि x बराबर मल्टीप्लाई रहे तब भी ऐसा होगा और डिवाइड रहे तब भी ऐसा ही होगा, है ना। इसको ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है ना। अब आ गया बात के मतलब कि अगर परसेंटेज एरर आ गया, है ना, कैसे आएगा क्वेश्चन सब बताएंगे, लेकिन परसेंटेज एरर आ गया तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू द डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100। समझ में आया। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बाई एक्स का परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा a बाई a इंटू 100 बराबर डेल्टा b बाई b इंटू 100। दोनों के केस के लिए है, चाहे मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे। तो ये हो गया क्या चीज़, हमारा परसेंटेज एरर हो गया। क्या हो गया, तो परसेंटेज एरर, है ना। तो लिख सकते हैं ऐसे भी, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू द परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। इसको ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ध्यान से लिखिएगा। पहले इसको और इसको नोट करिएगा, फिर इसको, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको नोट करना है, ठीक है। चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें प्रोपोगेशन ऑफ एरर में, बस अब एक और है पावर वाला। अब क्या है, पावर वाला है। चलिए बस इसको नोट करिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कि इस पे भी क्वेश्चन करवाएंगे, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पर ये अभी कॉन्सेप्ट यही है कि x बराबर a इंटू बी रहेगा तो डेल्टा x बाई एक्स बराबर डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b, मतलब ये रिलेटिव एरर हो गया। x बराबर a बाई b रहेगा तो डेल्टा x बाई एक्स बराबर डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b हो जाएगा, ठीक है ना। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए सब में 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर वाला परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100, है ना। परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू द परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, है ना।
पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल आर, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल आर एल बराबर 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड b इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.04 मीटर। बोला फाइंड रिलेटिव एरर इन एरिया, या लिखो फाइंड एरिया इन रिलेटिव एरर। क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर में फाइंड करना। क्या करना है रिलेटिव एरर में फाइंड करना। पता होता है ये एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। तो डेल्टा एल ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल एल हो जाएगा। इसमें डेल्टा बी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो एल इंटू बी करिए पहले, क्या लिखिएगा है ना, ध्यान से बनाइए पहले आप खुद से। है ना, लिख लीजिए इसको और एक निकाल लीजिएगा। एंड ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर, एंड ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। कैसे बनेगा रिलेटिव एरिया, एरिया बराबर एल इंटू बी। सबसे पहले क्या लिखिएगा एरिया इज इक्वल टू द एल इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू द लिखिएगा एल इंटू बी। फिर क्या लिखिएगा डेल्टा ए बाई ए बराबर डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा ए बाई ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 0.1/5 प्लस 0.04/2। समझ में आया है ना, ये हो गया। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। डेल्टा ए बाई ए बराबर 1/50 प्लस 4/200 1/50, ठीक है। ये 0.4 को अगर ये पॉइंट नीचे जाएगा तो 200 बनेगा, 4 से 200 कटेगा 50 बार में, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/50। तो हमारा डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा बताइएगा 2/50। मतलब कि डेल्टा ए बाई ए बराबर हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। डेल्टा ए बाई ए बराबर कितना हो जाएगा 1/25, मतलब कि 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.04। तो ये आ गया हमारा डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा ए बाई ए आ गया, ठीक है ना। जहाँ तक बात रहा एब्सोल्यूट एरर निकालने का, क्या रहा एरिया बराबर एल इंटू बी से नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। 5 इंटू बी कितना दिया हुआ 2, तो इससे क्या निकल जाएगा 10 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा ए बाई ए, ठीक है कि नहीं। तो 1 देखिए अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं जैसे कि ए बराबर एल इंटू बी, और क्या हो जाएगा डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, तो कैसे निकलेगा 0.1 इंटू 0.04, तो कितना आ जाता आंसर 0.004 आ जाता, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि अब डेल्टा ए बाई ए ही तो निकालना है, तो डेल्टा बाई ए क्या कर दें, डेल्टा ए बाई ए क्या कर दें कि डेल्टा ए आ गया हमारा 10 और ये क्या आ गया 0.004 आ गया, तो है ना। तो इसमें और इसमें क्या हो जाएगा बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से डेल्टा ए बाई ए नहीं निकालना है, ठीक है कि नहीं। डेल्टा ए बाई ए इस तरीके से नहीं निकालना है, कैंसिल कर लीजिएगा। निकालना कैसे है इसी तरीके से डेल्टा ए बाई ए बराबर डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा बी बाई बी। ए नहीं कि एरिया तो निकाल ली, एरिया तो सिंपल निकल जाएगा ऐसे, है ना। ऐसे तो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग सिंपल ऐसे ही करते हैं जब एरिया निकालना होता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि डेल्टा ए बाई ए निकालो, तो जिस तरीके से सिंपल ए निकाल लिए हैं उसी तरीके से डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी करके और ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और डेल्टा ए का तो निकल गया, तो इस तरीके से नहीं होगा, है ना। क्या है प्रोसेस इस तरीके से है। और दूसरा बात ये तो हमारा निकल गया क्या चीज़ डेल्टा ए बाई ए, है ना। फाइंड एरिया इन रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर में हम बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है अगला चीज़ क्या है, ध्यान देने वाली बात है क्या। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर को कितना को बोलते हैं सिर्फ डेल्टा ए को। तो डेल्टा ए बाई ए बराबर कितना है 0.04 है, तो डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा 0.04 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10।
ठीक है। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 0 नीचे ऊपर आएगा, है ना, नीचे आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आएगा हमारा 0.4 आएगा। कितना आएगा 0.4। तो ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या आ गया हमारा रिलेटिव एरर। अब निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर में भी एक बात ध्यान देना है, परसेंटेज एरर में भी एक बात आपको ध्यान देना है। ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज एरर पर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोलेंगे डेल्टा ए बाई ए तो निकला हुआ है ही, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 0.04 इंटू 100, इस 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया हमारा आंसर 4%। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है कि नहीं बताइए, क्या ये सही है, बोलिए, क्या ये सही है ना। तो ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, ऐसे आंसर आए या ना आए इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से नहीं करना है। करना कैसे है देखिएगा, यहाँ से लेकर के करिएगा, ठीक है। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 0.1/5 इंटू 100, है ना, इसको करना है हमें 100 प्लस 0.04/2 इंटू 100, इस तरीके से करना है। समझ में आया कि नहीं बताइए, यहाँ से जाना है। तो डेल्टा ए बाई ए परसेंटेज निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट 1 को हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। इस 100 से ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 दूनी 4 ऊपर, और ये 10 से ये वाला 0 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया 10/5 मतलब 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2। तो अब आएगा डेल्टा ए बाई ए बराबर 4%, ठीक है। आया तो सेम भले, लेकिन ऐसे ही करना है आपको, ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है ना। यहाँ पर के लिए समझ में आया, नोट करिए। एक क्वेश्चन अभी और लेंगे, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। रिलेटिव एरर में ही एरिया निकलता है जब मल्टीप्लाई में रहता है, तो ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर निकाल दिए, ये हम ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर निकाल दिए हैं कि अगर एब्सोल्यूट एरर ये पूछ लेगा तो डेल्टा बाई ए तो पता होता ही है। तो डेल्टा ए बाई ए बराबर 0.04, एरिया को उधर कर देंगे, कितना है 10। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए किस तरीके से करना है, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, है ना, प्लस इज इक्वल टू द डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। कैसे करना है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करना होगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू द डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। इस तरीके से करके परसेंटेज एरर निकालना है, ना कि डेल्टा ए बाई ए निकाल ली है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक अगर हो गया है तो नोट करिए जल्दी से, टाइम दे रहा है आपको 1 मिनट का। जितना इजी हो सकता है उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से शॉर्टकट मत करिएगा, जो रूल है वैसा ही चलना है, ठीक है। ये ऐसा भी नहीं करना है कि डेल्टा ए बाई ए निकल गया तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करना है, यहाँ से डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 0.04 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, इस तरीके से करना है, इस तरीके से। वो दोनों बहुत सारे बच्चों का कॉपी देखते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं तो देखते हैं, कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का क्या देखते हैं कि इस तरीके से सॉल्व किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए इस तरीके से सॉल्व करने का, ठीक है ना। कभी कभी गलत चीज़ करने पर भी आदमी को सक्सेस मिल जाता है, लेकिन गलत चीज़ नहीं करना चाहिए ना, है कि नहीं।
चलिए एक क्वेश्चन और लेना है, आपको बताना है उस पर। चलिए एक क्वेश्चन है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जिसको V से करते हैं डिनोट 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं R रेजिस्टेंस, करंट, रेजिस्टेंस नहीं करंट दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट के लिए I बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस विथ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हम हिंट के तौर पर आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि R बराबर क्या होता है, V/I। ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा टेस्ट सीरीज में तो ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये तो आप नहीं पढ़े हैं इसलिए R बराबर, लेकिन आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि V बराबर IR, जहाँ की V वोल्टेज होता है, I इलेक्ट्रिक करंट, R रेजिस्टेंस होता है। ओम्स लॉ वगैरह में पढ़े होंगे आपने, है ना, आप लोग क्या पढ़े होंगे, वो ओम्स लॉ में आप लोग पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, आप लोग ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा क्या, V बराबर IR बराबर पढ़ा होगा, जिसमें V वोल्टेज, I इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। तो उस समय क्या था, पिछला जो क्वेश्चन था, पिछले स्लाइड में जो क्वेश्चन था वो क्या था बेटा बताइए, है ना, A बराबर L इंटू V, मतलब मल्टीप्लाई वाला केस था, इस बार डिवीजन वाला केस है। तो आपको 1 मिनट का टाइम देना है, आप खुद बनाने का कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा पिछले क्वेश्चन को देखते हुए। पहले क्या करिएगा बताइए, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। पहले क्या करिएगा, डेल्टा R/R इज इक्वल टू द डेल्टा V/V माइनस डेल्टा I/I, लेकिन माइनस नहीं लगेगा, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सा बच्चों को कॉपी देखे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस ले लेता है। ठीक है ना, तो प्लस लेना है, कहता है कि सर मल्टीप्लाई में जब प्लस हो गया तो डिवाइड में माइनस होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ऐसा रूल नहीं है। क्या होता है, दोनों में प्लस ही होता है। क्या होता है, दोनों में मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे, दोनों में क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इस तरीके से कर लीजिए, है ना। रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, अब एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज को निकालना है, तो रिलेटिव एरर आप निकाल लीजिए। डेल्टा R/R, ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा V, और ये क्या दिया हुआ है, I। तो पहले तो R बराबर V/I से क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस। R बराबर V/I 8/2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो इसको तो छोड़ो, अब डेल्टा R/R निकालना है हमको, है ना, वो तो एब्सोल्यूट एरर के लिए निकाल लिए। डेल्टा V क्या दिया हुआ है, 0.5, V कितना दिया हुआ है, 8, प्लस डेल्टा I कितना दिया हुआ है, 0.2, I कितना दिया हुआ है, 2। यही होता है ना, इधर वाला डेल्टा में होता है और इधर वाला को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा एम्पियर होगा ना, यहाँ पे वोल्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा I हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा V हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल V, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल I हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया, इतना है 0.2, तो डेल्टा R/R कितना हो गया बताइए बच्चे, 0.5, 5/40, 5/10, 5/80 प्लस 2/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप सॉल्व करिए, डेल्टा R/R इज इक्वल टू द 5/80 को कितना बोल सकते हैं, 1/16 प्लस 1/10, है ना, कैंसिल होगा, 2 से 20 10 टाइम्स में, 5 से 80 16 टाइम, इतना भी नहीं आता है तो फिर भरना बेकार है आपका। डेल्टा R/R बराबर कितना हो जाएगा, 160, 10 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 26/160 हो जाएगा हमारा डेल्टा R/R। ठीक है, इसको और ऊपर लेकर के जा रहे हैं, डेल्टा R/R बराबर 26/160। ठीक है ना, नीचे तो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ चलिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब बताइए कितना करेंगे, 2 से दोनों कैंसिल होगा 13 टाइम में और ये 18 टाइम में, तो डेल्टा R/R बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, 13/80 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 से 13 26 बार में, 2 से 80 बार में। तो अब हमारा डेल्टा R/R निकल गया। ठीक है, ये तो हमारा क्या निकल गया, रिलेटिव फाइंड रेजिस्टेंस विद एब्सोल्यूट एरर बोल रहा है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट एरर बोल रहा है। तो एब्सोल्यूट एरर में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा रेजिस्टेंस निकल गया, किस में लिख दीजिए, रेजिस्टेंस विथ रिलेटिव एरर।
अगर रिलेटिव एरर ने बोलता तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता हमारा, लेकिन बोल क्या रहा है बेटा बताइए आप लोग, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो सिर्फ डेल्टा आर को बोलेंगे, तो डेल्टा आर बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू 13/80, और आर हम पहले से निकाल चुके हैं कितना, 4 ओम हो जाएगा। तो डेल्टा आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 13/80, तो कितना हो जाएगा 20, 13/20 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 13/20। तो ये हमारा निकल गया क्या चीज़, ये हमारा निकल गया क्या चीज़, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, क्या निकल गया, एब्सोल्यूट एरर निकल गया। ठीक है ना, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा कि परसेंटेज एरर निकालना होगा, है ना, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो डेल्टा आर कितना, डेल्टा आर बाई आर कितना आया, 13/80, 13/80 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 65/4। चार छक्का 24, 4 छक्का 24, 16 पॉइंट, है ना, 4 के 4 2, 4 छक्का 24, 1 4 दूनी 8 2, 16.25% आया, है ना, जो कि इस तरीके से हमको नहीं निकालना। ये आपको बता रहे थे कि बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन हमको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसको देखना है और यहाँ से करना है। क्या करना है बताइए, क्या करना है बताइए, क्या करना बताइए, 16.25%। ठीक है ना, तो आप कोशिश करिएगा, ऐसे करना है तो कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि इस तरीके से। ठीक है ना, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू द 0.5। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई v इंटू 100 प्लस डेल्टा i बाई i इंटू 100। ठीक है, अगर आपको करना ही है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, करना है तो कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, है ना। उसमें भी आप कैंसिल जहाँ पे लगा हुआ काट लीजिएगा, लेकिन क्या करें, लेकिन कोशिश करिएगा इस तरीके से करने का। ठीक है ना, हम क्या बोले अब, डेल्टा बाई आर परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 8/100, 100 इज इक्वल टू द 0.2/2 इंटू 100। ठीक है ना, अब बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है ना, अब बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका भी करके सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा उतना ही आएगा। ठीक है ना, डेल्टा आर बाई आर बराबर 0.5, इसको कैंसिल करेंगे नीचे 10 जाएगा, ये वाला को कैंसिल करेंगे नीचे जाएगा। ठीक है, तो 5 से 2 10, 2 से 50, 50/8 प्लस 2 से 2 कैंसिल 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 80/8, 130/8। ठीक है ना, 8 के, ठीक है, तो कितना आ गया 130/8। तो कुल मिलाकर के बाद कितना हो गया, 8 के 8 5, 8 छक्का 48, 2 8 दूनी 16, 8 पच्चीस 40। तो इससे भी इतना ही आंसर आया है। ठीक है ना, इससे भी इतना ही आंसर आया है। तो आप चलिए ठीक है, उसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इसको करना है। ठीक है, कभी कभी इससे, है ना, दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन करना कैसे है, इस तरीके से जो मेथड है वो बता रहे हैं। बोर्ड वगैरह में इस तरीके से करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसलिए हम बता रहे थे कि ऐसे करना है। गलत नहीं है ना, यहाँ पे गलत अगर लिखवाएं तो वहाँ पे काट दीजिएगा, गलत नहीं है, लेकिन जो रूल है वो ये है। अगर आप बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ तो कैसे करना है सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी तो नीट का है, तो नीट के लिए तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बोर्ड के लिए आप हमेशा इस तरीके से करिएगा, नहीं तो नंबर आपका कट हो जाएगा। हम इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगा फिर उससे अगर करिएगा तो। ठीक है ना, तो इससे करना है आपको। चलिए ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है ना,
जब बोर्ड वगैरह में रहे तो क्या करना है, ये वाला करना है, ठीक है ना, इन बोर्ड्स, ठीक है। नीट के लिए तो ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हम इसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना। अरे गलती तो नहीं है ये, मतलब कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना, जो रूल है उसके अनुसार चलना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसी को लेकर के चलिएगा, ठीक है। हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, क्यों, है ना, आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस पर क्यों, है ना, गलत ये नहीं है, ठीक है, सही इसको बोल सकते हैं, है ना। जो पिछले क्वेश्चन में अगर मैंने गलत लिखवा दिया है तो गलत उसको काट लीजिएगा, पर जो मेथड है वो ये है कि बोर्ड वगैरह में इसको आता है और नेट वगैरह में तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे आते हैं कॉन्सेप्ट 3 में। चलिए कॉन्सेप्ट 3 में तो अभी थोड़ा देर के लिए लाइट चला गया था, है ना, तो इसलिए अब फिर से, है ना, कॉन्सेप्ट 3 को चालू कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अभी लाइट चला गया था इसलिए वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मिटारे भी नहीं है, अभी देखिए अभी आपके सामने मिटा रहे हैं। तो थोड़ा देर के लिए लाइट चला गया था इसलिए ब्रेक लेकर के फिर से चालू कर रहे हैं। छोड़ दिए वैसे ही, इसलिए वो ऐसे हो रहा है, थोड़ा देर लग रहा है इसको पूछने में। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट 3 क्या बोलता है, जब उस पर कुछ पावर आ जाए तब क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो कॉन्सेप्ट 3 में क्या है, जब पावर आ जाए तब क्या होगा उसके बारे में बात करना है। चलिए ठीक है ना। चलिए कॉन्सेप्ट 3 में आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 क्या बोल रहा है कि इन पावर क्वेश्चन, जब पावर आ जाए, इन पावर क्वेश्चन power is also multiplied, power is also multiplied, power is also multiplied by relative errors, relative errors। एक मिनट माइक थोड़ा सा सही कर लें हम। चलिए ठीक है। रिमेनिंग इज, और बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रोल नंबर 2 के जैसा ही। रिमेनिंग सेम एज, बाकी सब कुछ रूल नंबर 2 के तरह ही होगा, लेकिन जो पावर में जो आएगा उसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन देखिएगा, अगर एग्जांपल इस तरीके से रहेगा तो क्या करना है, जैसे x बराबर a पर पावर p इंटू बी पर पावर q, ठीक है ना। तो कैसे निकालते थे बताइए, x बराबर क्या, या ऐसे रहे a पर पावर p या b पर पावर q, दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा देखिएगा, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे, इस p को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डेल्टा a बाई ए इंटू 100, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, चाहे b क्यूब डिवाइड में रहे b पर पावर क्यूब या b पर पावर क्यूब मल्टीप्लाई में रहे, क्या करना है, वो उसको पावर को मल्टीप्लाई में ही करना और हमेशा प्लस ही लिखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा b बाई बी इंटू 100,
इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू द पी इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो ये हो जाएगा दोनों के लिए, अगर दोनों रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको अगर लिखना है क्या चीज़, अगर लैंग्वेज में लिखना है तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू द पी इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्यू इंटू परसेंटेज एरर इन बी, ठीक है ना। इस तरीके से नोट करना है। समझ में आया कि नहीं बोलिए। तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन देते हैं, आपको समझ में आएगा कि पावर वाले को कैसे बनाना है। जो चलिए नोट करिए कॉन्सेप्ट 3 को। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा जो है ना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। सेम रूल नंबर 2 के द्वारा ही रहेगा, सिर्फ पावर रहेगा तो क्यूब उसका मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जो चलिए नोट हो गया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे, कॉन्सेप्ट 3 पे। क्वेश्चन लिखिएगा, x इज इक्वल टू m पर पावर a, l पर पावर b और t पर पावर c रहेगा, ठीक है। इफ परसेंटेज एरर इन m, l, t और अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, then find total परसेंटेज एरर, फाइंड टोटल परसेंटेज एरर। चलिए फाइंड करिए। तो क्या हो जाएगा बताइए। परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू द a इंटू परसेंटेज एरर इन m, ठीक है ना। परसेंटेज एरर इन m प्लस b इंटू परसेंटेज एरर इन l, ठीक है, प्लस c इंटू परसेंटेज एरर इन t हो जाएगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर क्या क्या दिया हुआ बताइए, अल्फा, बीटा और गामा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा, ठीक है, प्लस c इंटू गामा हो जाएगा, है ना। तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा हो जाएगा इसका आंसर, परसेंटेज एरर इन x का, ठीक है ना। परसेंटेज एरर इन x, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। समझ में आया कि नहीं बताइए। कितना हो जाएगा, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, p इज इक्वल टू द a स्क्वायर b बाई c, ठीक है। इसका इफ परसेंटेज एरर इन, देखिए क्वेश्चन क्या है,
कि इफ परसेंटेज एरर इन ए बी एंड सी आर ±1%, फिर क्या है ±2% एंड ±3% रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली है। देन फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन पी। परसेंटेज एरर इन पी निकालना है, ठीक है। बताइए कैसे निकलेगा, जो एक बार के लिए बताइएगा जरूर, ठीक है ना। बताइए आंसर कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू द 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1 इंटू बी पर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू ऊपर रहे या नीचे रहे, मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में, सब में क्या होगा प्लस ही होगा। तो बताइए परसेंटेज एरर इन पी कितना हो जाएगा, बताइए 2 इंटू ए कितना दिया हुआ ±1, तो 2 इंटू 1% प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 2% दिया हुआ है, तो 1 इंटू 2%, ठीक है। और सी कितना दिया हुआ है, डेल्टा सी कितना दिया हुआ 3, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3%, तो टोटल कितना हो जाएगा 2%, 4% और 7%। 7% इज द आंसर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा, है ना। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से दोनों को। चलिए नोट करिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अब। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इफ के से क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इफ परसेंटेज एरर इन measurement of mass is 1%, mass is 1% and in velocity is ±2%, क्या हो जाएगा ±2% हो जाएगा, ठीक है ना। एक नोट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, एक नोट लिख लीजिएगा कि मैथमेटिकल कांस्टेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एरर, एरर में हम लोग मैथमेटिकल कांस्टेंट्स को, है ना, क्या करते हैं कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया,
देखिएगा बच्चे इधर, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, 8, 9, 10 से हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ mv²। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो बताइए इसी तरीके से होगा कि नहीं होगा, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस हाफ को बोल रहा है कि कोई काम में लेना नहीं है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को दूर ही रखना है, ठीक है ना। इस कांस्टेंट को ये नहीं कि 1/2 से क्या किए डेल्टा एम के परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, इसका कोई भी काम नहीं होगा। मैथमेटिकल कांस्टेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एरर, बार बार चेक करके बोल रहे हैं, और बहुत सारा बच्चा क्वेश्चन में गलत करता है इस बात को, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा कि मैथमेटिकल कांस्टेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एरर, कहने का मतलब जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होगा वो एरर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पर जो पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। m पर पावर 1 है तो इधर 1 लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा काम, कोई बात नहीं, ठीक है। आते हैं v² पे, तो v² पे पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, और v का परसेंटेज लिखेंगे डेल्टा v/v × 100। पर इस मैथमेटिकल कांस्टेंट को कुछ भी नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है 1%, प्लस वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2%, और 2 पहले से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया बताइए 5%, कितना हो गया 5%, कितना हो गया 5%, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखिएगा कि मैथमेटिकल कांस्टेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एरर, है ना। मैथमेटिकल कांस्टेंट को हम लोग एरर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। चलिए, इजी सा क्वेश्चन था, है ना, लप्पू सा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है ना। अब लप्पू सा क्वेश्चन के बाद एक ढंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। लप्पू सा तो क्वेश्चन है ये, ढंग से लैंग्वेज लिखे आवे ना, क्वेश्चन में जान कुछ है बे ना। लप्पू सा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए वायर हैज ए मास, लास्ट क्वेश्चन लेक्चर का है, ध्यान से बनाइएगा। उसके बाद लेक्चर 8 नंबर खत्म, उसके बाद लिस्ट काउंट को स्टार्ट करेंगे। ग्राम, ठीक है। ए वायर हैज ए मास, इतना दिया हुआ है, ये क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। ग्राम रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना रेडियस, एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। पहले ही बोला गया है कि मैथमेटिकल कांस्टेंट है, डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एरर। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है उससे बनाने का कोशिश करिए, फिर बताते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, इस बात को ध्यान रखना है। शुरू वाला क्या होता है, शुरू वाला बताइए। शुरू वाला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो शुरू वाला क्या होता है एब्सोल्यूट एरर,
और शुरू वाला क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होगा एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, बताना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो बायर है, एक बायर है, क्या एक बायर है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा बताइएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया ये वाला हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो, और इसका लेंथ है ना, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा लेंथ वॉल्यूम। एरिया क्या होता है सर्किल रहता है तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एल क्या हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो एम इंटू पाई आर स्क्वायर एल। पाई क्या है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.71। तो पाई क्या है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकल कांस्टेंट को तो पहले ही क्या कर देना है बाहर निकाल देना है। डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा डेंसिटी। निकालने के लिए क्या करेंगे डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस प्लस होगा डिवाइड रहे या मल्टीप्लाई याद है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ठीक है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, और ये क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि पावर में 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है ना, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 बताइए कितना होगा जो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 क्या हो जाएगा 0.03 पहले लिखेंगे क्योंकि ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, और डेल्टा एम मतलब ये क्या होता है ये क्या है डेल्टा एम और ये क्या है एम। ठीक है ना, तो डेल्टा एम हो जाएगा 0.03 बाई 0.3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.006 है ना, ये क्या हो जाएगा ग्राम में है, ये क्या चीज़ में है ग्राम में, तो ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कोई चेंज करने का जरूरत है नहीं। प्लस डेल्टा एल भी उसी तरीके से लेंथ सेंटीमीटर में है, रेडियस भी क्या है रेडियस कितना 0.05 बाई 0.5। डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा 0.06 बाई 6 इंटू 100। इतना ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इतना के बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए इतना के बाद सॉल्व कर लीजिए। इस 1 इसके जगह पॉइंट की जगह उसके बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0, इस पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1, और उसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0, इस पॉइंट इस दशमलव की जगह 1 और इसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बताइए इसको भी करेंगे, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे गुने 10 करेंगे, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो इंटू क्या करेंगे ऊपर 10 करेंगे, यहाँ तो है ही नहीं, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया है ना, 1 और 2 0 कैंसिल हो गया, 10 बच गया सिर्फ, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 1 2 से 1 2 0 कैंसिल हो गया, इस 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या बच गया 10, क्या बच गया 10 बच गया है ना, 2 डिजिट रहेगा तो 10 प्लस 20 प्लस 1 31% आ रहा है जी। कितना आएगा ध्यान से देखिएगा एक बार के लिए 0.03%। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आंसर बताइए 31%। इसका तो कितना हो जाएगा 6 से 6 1 गया तो 1, तो कितना हो जाएगा 31%। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 31% हो जाएगा है ना, परसेंटेज में ही रहेगा क्यों क्योंकि इंटू 100 सब में किया हुआ पहले से। देखिए यहाँ पर अगर डेल्टा बाई डी लिखेंगे तो 31 से क्या करेंगे 100 में डिवाइड करेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई है, तो मतलब आंसर जो आएगा वो क्या चीज़ में आएगा परसेंटेज में आएगा। समझे क्यों, देखिए सब में 100 से गुना किया मतलब परसेंटेज में आएगा आंसर।
100 से गुना नहीं करते तो नॉर्मल आता परसेंट लिखा था, ठीक है ना, क्या लिखा था, परसेंट लिखा था। तो परसेंट के लिए क्या किए, इंटू 100 किए हैं, ठीक है ना, क्या किए, इंटू 100 किए हैं परसेंट के लिए, है ना। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए 31% लिखाया है। इस 100 को अगर मिटाना चाहेंगे तो इसके नीचे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। समझ में आया कि नहीं, बोलिए। 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये था पूरा का पूरा क्या चीज़, ये था हमारा एरर खत्म हो गया है। अब सिर्फ एक लेक्चर बच रहा है, क्या चीज़, लिस्ट काउंट का। क्या बच रहा है, लिस्ट काउंट का एक लेक्चर बच रहा है ना। जल्दी से नोट करिए इसको। तो लिस्ट काउंट का जो लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा यूनिट एंड डायमेंशन का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। तो कल लिस्ट काउंट का 50 से 60 मिनट का लेक्चर होगा, है ना। उसमें ख़त्म हो जाएगा हमारा लिस्ट काउंट, जिसमें कि वर्नियर कैलिपर होगा, स्क्रू गॉज होगा और क्या होगा, है ना, स्क्रू गॉज होगा और क्या होगा, एक स्फैग्नोमीटर क्या है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। लिस्ट काउंट में स्क्रू गॉज और क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। स्क्रू गॉज का ही दूसरा नाम होता है कुछ स्फैग्नोमीटर करके, है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। है ना, स्फैग्नोमीटर नहीं, सॉरी जी, स्फेरोमीटर। क्या हो जाएगा, स्फेरोमीटर, है ना, स्फेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट हो चुका है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।